मिली है ये है हमारी मेजर संतोष भंडारी जी। और मैम आप यहाँ पर आए हैं पुलिस चौकी में, यहाँ पर थाना नेहरू कॉलोनी में, तो आप जिस बेटी के लिए न्याय के लिए आए हैं उस बेटी के बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? देखिए, ये जो लेडी हैं, इन्होंने पौड़ी में आत्महत्या की कोशिश की थी और उत्तराखंड क्रांति दल को इन्होंने अप्रोच किया था कि हमारे साथ में कुछ अन्याय हुआ है और स्पा सेंटर जो यहाँ देहरादून में है, घंटाघर में, वहाँ पर इनके साथ में शारीरिक शोषण, मानसिक मैम ये बात आपको कब पता चली और किस तरह से पता चली आपको इन बातों? मेरे पास तो परसों ये लड़की आई है, परसों शाम को दोपहर में ये लड़की मेरे पास आई थी और तब इन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो हमने सबसे पहले वही पूछा कि भैया हम क्या हेल्प करें, पुलिस के पास गए हैं कि नहीं गए। तो इन्होंने हमें बताया कि पुलिस थाना यहाँ नेहरू कॉलोनी में इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है, कंप्लेंट किया हुआ है। तो ये बताया था इन्होंने। तो कल हमने फिर एक जर्नल, हमने किसी का नाम मेंशन नहीं किया था और ना ही हमने स्पा सेंटर का नाम मेंशन किया था। तो हमने एक जर्नल डाला था कि देहरादून में स्पा सेंटर्स में ये जिस्म फरोशी का जो धंधा चल रहा है, उस पे पुलिस को भी हमने लिखा है, आईजी पुलिस को लिखा है, सबको लिखा है कि आप थोड़ा सा स्पा सेंटर के नाम पे जो स्पा सेंटर में जो काम चल रहे हैं उस पे आप कार्रवाई कीजिए। तो सब ने शायद ये देखा होगा, पुलिस ने भी देखा होगा। तो मुझे यहाँ एसएचओ साहब का कल रात को फ़ोन आ गया था कि मैडम हम कार्रवाई कर रहे हैं और आज इस लड़की को यहाँ, लेडी को यहाँ बुलाया गया है। तो हम उसी से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं और जैसा कि पुलिस बता ही रही कि एफआईआर दर्ज होने वाली है और हमें पूरी उम्मीद है पुलिस से। हम तो पुलिस का सहयोग कर ही रहे हैं, तो हम पुलिस को भी वही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी महिलाएं इस प्रकार से उत्पीड़न का शिकार होती हैं, कम से कम उन पे एफआईआर करनी चाहिए। और जो ये उत्तराखंड में इतनी गंदगी मची हुई है यहाँ पर, इन पे कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और मैं लड़कियों को भी आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो भी इस प्रकार से लड़कियाँ यहाँ शारीरिक ये जो क्या कहेंगे हम प्रोस्टिट्यूशन के लिए आ रही हैं, आपको मैं यहाँ से चेतावनी देती हूँ कि आपको अगर ये गंदे काम करने तो कृपया देवभूमि में मत आइए। आपके लिए रेड लाइट एरियाज़ खुले हुए हैं, आप कलकत्ता जाइए, आप चेन्नई जाइए या कहीं दिल्ली जाइए, लेकिन ये उत्तराखंड को यहाँ गंदगी मत फैलाइए। बस मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगी। धन्यवाद। हम भाई से जानना चाहेंगे जो आज यहाँ पर नेहरू कॉलोनी थाने में पहुँचे हुए हैं। और आपका शुभ नाम भाई, और आप यूकेडी से लग रहे हैं मुझे, यूकेडी के हैं आप? मेरा नाम आशुतोष नेगी है जी, केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ यूकेडी में। जी, आपको कैसे पता चला भाई यहाँ पर कि मतलब कि यहाँ पर इस लड़की के साथ ऐसा हो गया? और आप हर लड़कियों के लिए आप आगे आते हैं, हर मातृशक्ति के आप आगे आते हैं, हर बेटियों के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, तो इस बेटी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, मैडम के माध्यम से ही, मैडम जो है हमारी महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष हैं, मैडम संतोष भंडारी जी, आपके पास वो लड़की आई थी और जो मेरा अपना बैनर जागो उत्तराखंड न्यूज़पेपर है जी, और इसका सोशल मीडिया पेज भी है तमाम, उसमें जो मेरा रिपोर्टर है उसने भी उसका इंटरव्यू लिया था। तो मुझे कल ये बात पता चली थी। अब मेरा इसमें स्पष्ट ये एक तो दो चीज़ें कहना है। एक तो मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस स्पा सेंटर कुछ नहीं होता है, ये प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे हैं। ये मैं स्पष्ट तौर पे अपनी बहनों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप आते हो तो मैं तो ये मानता हूँ कि अब सोशल मीडिया और मोबाइल के थ्रू ये जानकारी तो सभी को है, ये स्पा सेंटर नहीं होते हैं, ये स्पा के आड़ पे जो है ये प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे हैं। अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ जो है आपके साथ क्या होना है ये आप तय मान लीजिए। पहली बात तो ये है। तो मैं सारी बहनों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो उत्तराखंड की हैं चाहे कहीं की भी हैं, स्पा सेंटर में नौकरी करने बिल्कुल भी ना है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, सरकार जो उत्तराखंड सरकार है उसके संज्ञान में भी ये बात है कि स्पा सेंटर की आड़ में ये प्रोस्टिट्यूशन के धंधे होते हैं। तो हमारा उत्तराखंड सरकार से अनुरोध है कि स्पा सेंटरों को बंद किया जाए। इसका समाधान यही है, स्पा सेंटर बंद किए जाएं। कल उत्तराखंड में अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो स्पा सेंटर तमाम बंद किए जाएंगे और कोई स्पा सेंटर खुलेगा भी तो उसमें जो युवा हैं, जो मर्द हैं, लड़के हैं, वो मसाज थेरेपी देंगे, क्योंकि उनके साथ कोई उत्पीड़न होने की संभावना बहुत कम है। तो ये काम हम करने वाले हैं। दूसरा, हम जो 4 धाम यात्रा रूट है उसमें सारे शराब के ठेके बंद करेंगे, ये पॉलिसी हम लेके आएंगे।
तो हम सत्ता में आएंगे तो ज़रूर हम क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, लेकिन फिलहाल सोशल अवेयरनेस के लिए हम ये कह रहे हैं कि हमारी बहनें कृपया स्पा सेंटर में नौकरी करने के लिए बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये स्पा सेंटर नहीं है, ये यहाँ से सेक्स रैकेट चल रहा है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपने अंकिता के लिए भी बहुत आवाज़ उठाई, उसके लिए जेल भी आपको जाना पड़ा, और हम आपकी सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं आपकी, और आपको सच बोले तो भाई, बड़े भाई के जैसे हम मानते हैं। और आप पत्रकार हैं, अब बहुत अच्छा लगा कि आपने पत्रकारिता के होते हुए आपने उस बेटी के लिए एक भाई बन के आवाज़ उठाया। धन्यवाद आपका। और मैं जानना चाहूँगी अपनी बहनों से जो यूकेडी क्रांति दल से यहाँ पर आए हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ पर बेटी के लिए हेल्प के लिए आप आए हैं, मदद के लिए आए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आपका शुभ नाम? एक मिनट। एक तो ये है कि मुकदमे कायम करने में ना महिलाओं को थोड़ा सा जल्दी हो जाए। हमारे तक आए तो हमें तो फिर भाई नहीं बिल्कुल महिलाओं संबंध में हम तुरंत ही करते हैं साहब, इसमें उसको जांच में ले जाकर जब वो आत्महत्या का प्रयास कर रही है, मर जाए, कुछ हो जाए। अब एक लड़की वो केस वो है वहाँ पे बैठ रही है, अभी बैठ रही है सरिता ना, उसने भी नींद की गोली खा ली, अब वो भी मर ही जाती बेचारी को। एक मामला नहीं हो रहा ना। नहीं तुरंत कर रहे हैं महिलाओं सर, लेकिन 17 तारीख से, तो 17 तारीख से सर कुछ तो आप लोगों ने कुछ तो किया होगा सर। जांच की है मैडम उसकी। तो लेकिन क्या निकला जांच में सर? मैडम अब देखो, जांच सार्वजनिक रूप से तो नहीं बताई जाती, उसमें FIR दर्ज कर रहे हैं हम। लेकिन कहने का मतलब ये सर, जो लड़कियां आ रही है, जो मैडम के पास मैंने अभी कुछ फोटो देखी है, तो लड़कियां सर यहाँ पे जॉब करने आ रही है हमारे उत्तराखंड में, यहाँ पे नाम खराब करने के लिए आ रही है उत्तराखंड का। सर, इस बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? उसकी मुझे जानकारी नहीं है, जो कंप्लेंट हमारे पास आई है उसकी जाँच कर रहे हैं, जो भी उसमें एविडेंस होगा, जो भी जिस तरह के फैक्ट आएंगे ऐसे कार्रवाई करेंगे। सर, एक कार्रवाई कब तक हो जाएगी? 17 तारीख से सर, 17 तारीख से आज तारीख कितना हो गया सर? जल्दी कर रहे हैं मैम। तो कितने लोग को पकड़े सर आप अभी तक? मैम FIR दर्ज कर रहे हैं उसमें ना, उसके बाद जो भी दोषी होंगे सभी तब तक तो भाग जाएंगे ना सर? कोई नहीं भागेगा मैम, सबको अरेस्ट करेंगे, जो दोषी होंगे अरेस्ट किए जाएंगे। आपका शुभ नाम सर? संजीव कुमार। हाँ। ओके। आपका पद सर? मैं थाना प्रभारी हूँ यहाँ पे। तो आप पूरी रीति से इस लड़की का जो है सर मदद करेंगे, हाँ, बिल्कुल। मतलब इसको न्याय दिलाएंगे, और जो इसके साथ गलत हुआ, जिसने भी किया सर, तो उसको क्या सजा देंगे सर आप? मैडम सजा देना मेरा काम नहीं है, सजा कोर्ट से मिलती है, लेकिन जो भी मदद होगी, जो भी एविडेंस होगी, उनके आधार पर हम इसको कोर्ट में सबमिट करेंगे। सर, अगर तब तक भाग गया तो? नहीं भागेगा मैडम, अरेस्ट करना पुलिस का काम है, पुलिस अरेस्ट करेगी। तो जिस कंपनी में ये सब काम हो रहा है सर, उस कंपनी में आप जाके कुछ इंक्वायरी किए सर, या FIR होने के बाद ही आप इंक्वायरी करेंगे? मैडम जांच चल रही है, स्टेप बाय स्टेप जांच होती है, एक कदम आगे बढ़ती है, एक कदम आगे बढ़ती है, फाइनल जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर।